मोबिना महक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24 चैनल। आइए हम कराते हैं आपको दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू। टोल टैक्स से मिलेगी आसपास के लोगों को निजात, भाजपा प्रत्याशी। मोना पांडे संवाददाता। मोना पांडे कुंदर के विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के दौरान सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा, चुनाव जीतने के बाद नियामतपुर इकरोटिया टोल प्लाजा के आसपास की 20 किलोमीटर तक के क्षेत्रीय वाहनों को टोल फ्री कराया जाएगा। नियामतपुर इकरोटिया में उनका जनता द्वारा गले में 1,51,000 रुपए के नोटों का हार डालकर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि कुंदर की विधानसभा के उपचुनाव पर देश और दुनिया की नजर है। सभी सीटों के उपचुनाव से अलग होता जा रहा जितना समर्थन मुस्लिम समाज का भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर के लिए मिल रहा, किसी सीट पर नहीं। जैसे विपक्षी नेता मुस्लिम समाज के खिलाफ अनलीगल बातें बोलकर बहकाने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये उपचुनाव गब्बर का राजनीतिक अंत करेगा। उन्होंने जनता के साथ छल और धोखा दिया, गरीबों को सताकर जमीनों को हड़पने का काम किया, राशन डीलरों को दबाव देकर गल्ले की कालाबाजारी कराने का काम किया। उन्होंने पूर्व विधायक और बाहर से आकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पर जनता की समस्याओं को न सुनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रतिवर्ष सैकड़ों से ज्यादातर मुकदमे थानों में फर्जी दर्ज करा दिए जाते थे। उन्होंने कहा, मेरे द्वारा उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह, पूर्व प्रत्याशी कमल प्रजापति, विधायक लोकेंद्र, विधायक धर्मवीर प्रजापति, ग्राम प्रधान अशोक कुमार, विनोद कुमार आदि उपस्थित रहे। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे यूपी न्यूज 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। आ रहा है कि मुस्लिम नौजवानों ने ये मन बना लिया है कि अब के रामवीर को जिताना है, लेकिन मीडिया के बंधुओं को यहाँ इंटरनल क्या पोजीशन है, बाहर से आ रहे हैं, इन्हें इसका ज्ञान तो इन्हें पूरे देश का और पूरी दुनिया का है, लेकिन इस विधानसभा की आम आवाम का जानकारी इन्हें कम है, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े प्रदेशों में, देश की और प्रदेश की राजधानियों में इनका आना जाना है। एक गांव में कम ही आ पाते हैं, सर्वे वर्वे करने आगे चुनाव में तो अलग है, वैसे जानकारी कम है। तो यहाँ की आवाम ने जो पूरे भारत के मीडिया की यह नजर है, उसके मैं जरा कारण बताना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं को भी। शिद्दत के साथ स्वीकार करते हुए आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे प्रेस के भी बहुत सारे लोग आए हैं, उन सभी अपने भाइयों का भी इस सरजमी पे, और एक बहन भी बैठी है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, उनका भी इस कुंदर की विधानसभा के नियामतपुर इकरोटिया गांव की सरजमी से मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भाइयों, आज पूरे देश के मीडिया की नजर, हर चैनल की नजर इस कुंदर की विधानसभा पे है, और इसलिए है कि इसका स्वरूप बदल गया है, स्वरूप बदला बदला नजर आ रहा है। और 2008 के बाद प्रसीमन नया हुआ और कुंदर की ब्लॉक और मोना पांडे ब्लॉक जुड़ के और कुंदर की नगर पंचायत जुड़ के ये विधानसभा कुंदर की हो गई। अगर आप देहात को देखोगे तब भी यहाँ 30 साल से लगातार मुस्लिम लोग एमएलए रहे, और आप अगर नई विधानसभा में कुंदर की चले जाओगे, जहां आज वो कुंदर की में, तो वो विधानसभा में भी 30 साल से मुस्लिम लोग एमएलए बने। लेकिन मैं आपको केवल, लंबा किस्सा हो जाएगा, मुझे आगे भी जाना है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, और मेरा स्वास्थ्य और मेरा गला बहुत ज्यादा लंबी बात करने की भी इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन मैं मीडिया बंधुओं को, और हिंदू इतने हुआ करते थे, और वो सरकार के खिलाफ यहाँ एमएलए बनते थे। जो भी सरकार उनके समय में रही,
वो सरकार के खिलाफ एमएलए बने। एक आध बार वो सरकार के टिकट पे भी चुनाव लड़े, तो सरकार के साथ लड़े सत्ता के, तो वो हार गए। और मुझे एक दिक्कत आई थी, आप लोगों को पता है, मैं 2.5 साल अपने गांव से, घर से, जिले से, क्षेत्र से बाहर रहना पड़ा। तो 2007 में मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद ही वो प्रॉब्लम आ गई और मुझे झूठा फंसा दिया गया। मैंने उनकी शख्सियत को जब पहचाना, जब मैं रॉबर्ट्सगंज से कुशीनगर से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज से लेके मैं चंदौली और चंदौली से लेके मैं प्रतापगढ़ तक गया, तो मैंने ये देखा कि रियासत हुसैन साहब की शख्सियत क्या थी। वो उस जमाने में तो खैर वो भी ईमानदार थे, लेकिन वो जमाना ऐसा था कि 99% ईमानदारी लोग हुआ करते। अगर मैं बात करूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग ईमानदार हुआ करते थे, 1% लोग बेईमान हुआ करते थे आज से 40-50 साल पहले। लेकिन उनकी शख्सियत ये थी कि उन्हें सत्ता का मुख्यमंत्री भी, जब वो ज्वलंत मुद्दे उठाते थे, तो सत्ता का मुख्यमंत्री भी उन्हें नतमस्तक करता था, सर झुकाता था। और सदन में बोलने वाला अकेला एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी धाक पूरे उत्तर प्रदेश में रहती थी। और सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलना, ये उनका मिजाज था। और सरकार को अकेला व्यक्ति, वो ऐसे थे जो सरकार को सही आईना दिखाने का काम और सही बात मनवाने का काम किया करते थे। तो उनकी शख्सियत का मुझे पता चला। अब मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि उन्हें का इंतकाल हुए बगैर सोचे समझे साइकिल का बटन दबा दिया। साइकिल का बटन दबाने के बाद सरकार भी प्रदेश में सपा की आ गई। सपा की सरकार आने के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस विधानसभा में 7 थाने पड़ते हैं। 3 थाने मुंडा पांडे, कुंदरकी, मैनाठेर प्रमुख थाने हैं और 4 थाने आंशिक हैं, भोजपुर, भगतपुर, कटघर और पागवड़ा, ये आंशिक थाने पड़ते हैं। भाइयों, 2 थानों का रिकॉर्ड निकलवा लो या सबका निकलवा लो, थाना मैनाठेर और कुंदरकी का रिकॉर्ड निकलवा लो, तो आप ये पाओगे कि 2200, 2800, 2200, 1800, 2900, 2000 मुकदमे इन सब सालों में दर्ज होते थे। प्रति साल 1800 से 2200 मुकदमे दर्ज हुआ करते थे और उनमें